हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डिजिटल WBPSC क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको MCQ में भी मिल सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी मिल सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकता है। बट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो खास करके क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और आपको एक ही बनाना पड़ता है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। आज जो शुरू होगा वो होगा चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 5.1 से। ठीक है, 5.1 में जाने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का जो सिंबल है वो 2 बूंदा है। मान लीजिए लूडो का 2 नंबर, और इसको रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो का सिंबल आप लोगों ने देख लिया, 2 बूंदा, जिसको हम लोग डिवाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो क्या होता है? 2 नंबर्स या 2 फिजिकल क्वांटिटीज के कंपैरिजन को ही रेशियो कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं पूछूं कि ये पेन बताइए, तो ये पेन मोटा है या फिर पतला है, तो आप लोग सोचिएगा ये किससे मोटा है या किससे पतला है। तो इससे हम लोग को समझ में आया कोई भी सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का जरूरत पड़ता है। अब अगर मैं पूछूं, अब बताइए तो ये पेन इससे मोटा है या फिर पतला है, तो आप लोग बोल पाइएगा हाँ ये पेन मोटा है और ये पेन पतला है। अगर मैं पूछूं कि ये पेन क्या हमेशा मोटा रह जाएगा, अगर इसका कंपैरिजन मैं इस पेन के थ्रू करूं, तो अब बताइए तो क्या ये पेन मोटा है? नहीं, अब ये पेन पतला हो गया और ये पेन मोटा हो गया। तो हम लोग को समझ में आया रेशियो किसी भी 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन को ही कहा जाता है, और कंपैरिजन हमेशा 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज में होता है। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए एक नंबर है, मेरे पास 5 चॉकलेट है और मेरे फ्रेंड्स के पास 10 चॉकलेट है, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो रेशियो निकला 1:2। तो इससे हम लोग तो रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। और अब जानते हैं प्रोपोर्शन किसको कहता है। प्रोपोर्शन याद रखिएगा, प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो होगा 4 डॉट, 1 2 3 4, जैसे लूडो का 4 नंबर गोटी। और इसको प्रोपोर्शन को हम लोग इक्वल टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? 2 रेशियो के कंपैरिजन को ही प्रोपोर्शन कहते हैं। सपोज एक मेरे पास 5 चॉकलेट है, मेरे फ्रेंड के पास 10 चॉकलेट है, और मेरे भाई के पास 20 चॉकलेट है, और मेरी सिस्टर के पास 40 चॉकलेट्स है। तो ये इसका रेशियो क्या होगा? काट करके देखते हैं। 1:2, ये भी 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दोनों का रेशियो तो सेम निकला। अगर जब दोनों रेशियो का वैल्यू सेम निकलेंगे तो याद रखिएगा वो दोनों प्रोपोर्शन में है। अब प्रोपोर्शन को हम लोग कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं? 4 डॉट्स। कभी भी 2 रेशियो का वैल्यू अगर सेम निकले तो वो कहा जाएगा कि वो लोग दोनों प्रोपोर्शन में है। अभी हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेशियो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेशियो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। रेशियो को इस-टू से डिनोट किया जाता है। इस-टू का जो पहले वाला पार्ट है उसको कहता है एंटीसीडेंट, और इस-टू के बाद वाला पार्ट को कहा जाता है कंसीक्वेंट। इसको आप लोग इस तरीके से भी याद सकते हैं, एंटीसीडेंट बड़ा भाई है और कंसीक्वेंट छोटा भाई है।
एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। अगर A:B दिया हुआ है तो याद रखिएगा A हो गया एंटीसीडेंट, B हो गया कंजीक्वेंट। जो पहले आएगा वो एंटीसीडेंट है, जो बाद में आएगा वो है कंजीक्वेंट। अगर इसको नंबर के थ्रू जानना चाहेंगे तो 5:3, इसमें 5 हो जाएगा एंटीसीडेंट और 3 हो जाएगा कंजीक्वेंट। तो याद रखिएगा एंटीसीडेंट बड़ा भाई है और कंजीक्वेंट छोटा भाई है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेशियो। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो याद रखिएगा, रेशियो दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया रेशियो ऑफ इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इक्वलिटी, और एक हो गया रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। रेशियो ऑफ इक्वलिटी क्या है? अगर एंटीसीडेंट बराबर कंसीक्वेंट है तो उसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ इक्वलिटी। इसको इस तरीके से भी जानेंगे, अगर बड़ा भाई जो कि है एंटीसीडेंट और छोटा भाई कंसीक्वेंट का इनकम सेम है, बराबर है, तो उसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अगर एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट बराबर नहीं है तो उसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। अगर इसको इस तरीके से याद रखें कि बड़ा भाई और छोटा भाई का इनकम अगर बराबर नहीं है तो उसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। अगर बड़ा भाई और छोटा भाई का इनकम बराबर है तो रेशियो ऑफ इक्वलिटी। बड़ा भाई और छोटा भाई का अगर इनकम बराबर नहीं है तो उसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। अब रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी भी दो टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, और एक हो जाएगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? अगर एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट से बड़ा है, मींस बड़ा भाई का इनकम अगर छोटा भाई का इनकम से ज्यादा है तो हो जाएगा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी क्या हो गया? एंटीसीडेंट अगर कंसीक्वेंट से छोटा है तो उसे कहेंगे रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। सेम वैसे ही अगर बड़ा भाई का इनकम छोटे भाई से कम है तो घर में तो छोटा भाई का चलेगा, तो वो हो जाएगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। पहले जानेंगे रेशियो ऑफ इक्वलिटी का एग्जाम्पल, फिर जानेंगे हम लोग रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, फिर रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। अगर बड़ा भाई का इनकम 5 है, 5 लाख, और छोटा भाई का भी इनकम 5 लाख है, तो ये 5:5 दोनों बराबर है। एंटीसीडेंट भी 5 है, कंसीक्वेंट भी 5 है, दोनों बराबर है, इसलिए इसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ इक्वलिटी। अगर बड़ा भाई का इनकम मान लेते हैं 5 लाख है, बट छोटा भाई का इनकम 3 लाख है, यहां पर एंटीसीडेंट 5 है, कंसीक्वेंट 3 है, मींस एंटीसीडेंट बड़ा है, तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी क्या होगा? सपोज एंटीसीडेंट जो बड़ा भाई है उसका इनकम है 3 लाख और कंसीक्वेंट का इनकम है 5 लाख, तो यहां पर एंटीसीडेंट 3 है, कंसीक्वेंट 5 है, मींस कंसीक्वेंट बड़ा है, तो इसे कहा जाएगा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वलिटी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो क्या होता है। इनवर्स रेशियो
सपोज एक रेशियो दिया हुआ है A/B। A/B का इनवर्स रेशियो हो जाएगा, याद रखिएगा, B/A, मीन्स पूरा ही उलट जाएगा। जैसे एक नंबर के साथ इसे समझते हैं, 5:3 है और 5:3 का इनवर्स रेशियो हो जाएगा क्या, 3:5। समझ में आया? अगर A/B कोई रेशियो दिया हुआ है, उसका इनवर्स रेशियो होगा B/A। अभी हम लोग जानेंगे कंपाउंड और मिक्स रेशियो। कंपाउंड और मिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड और मिक्स रेशियो नाम से समझ में आ रहा है कि मिक्सचर बनने वाला है। ये मिक्सचर कैसे होगा, दो या दो से ज्यादा रेशियोज दिए हुए रहेंगे और उतने रेशियो का आपको कंपाउंड रेशियो बनाना पड़ेगा। तो जिसमें एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई होगा एंटीसीडेंट के साथ, कंसीक्वेंट का मल्टीप्लाई होगा कंसीक्वेंट के साथ। तो इसका रूल है एंटीसीडेंट इंटू एंटीसीडेंट, कंसीक्वेंट इंटू कंसीक्वेंट। ये याद रखिएगा, रेशियो दो हो या दो से ज्यादा हो, सब में एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई एंटीसीडेंट से होगा, कंसीक्वेंट का मल्टीप्लाई कंसीक्वेंट से होगा। जैसे एग्जांपल, सपोज कोई रेशियो दिया हुआ, एक रेशियो है A/B, दूसरा रेशियो है C/D और एक रेशियो है E/5। ये तीनों का कंपाउंड रेशियो क्या होगा? तो पहले वाले रेशियो में एंटीसीडेंट है A, दूसरे वाले रेशियो में एंटीसीडेंट है C, तीसरे वाले रेशियो में एंटीसीडेंट है E। तो A इंटू C इंटू E इस टू, पहले वाले रेशियो में कंसीक्वेंट है B, दूसरे वाले रेशियो में कंसीक्वेंट है D और तीसरे वाले रेशियो में कंसीक्वेंट है F। तो एंटीसीडेंट इंटू एंटीसीडेंट इंटू एंटीसीडेंट, कंसीक्वेंट इंटू कंसीक्वेंट इंटू कंसीक्वेंट, ये हो गया कंपाउंड रेशियो। इसी को अगर एक नंबर्स के साथ समझेंगे, सपोज एक रेशियो दिया हुआ है 3:5, दूसरा रेशियो है 6:7, तीसरा है 8:11, तो इसका मिक्स रेशियो क्या बनेगा? तो हम लोग को पता है एंटीसीडेंट के साथ एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई होने वाला है। पहले रेशियो में एंटीसीडेंट है 3, दूसरे रेशियो में एंटीसीडेंट है 6, तीसरा रेशियो में एंटीसीडेंट है 8। पहला रेशियो में कंसीक्वेंट है 5, दूसरा रेशियो में कंसीक्वेंट है 7, तीसरा रेशियो में कंसीक्वेंट है 11। तो आंसर क्या होगा? 3 6 जा 18, 18 8 जा क्या होता है? 144। 5 इंटू 7 35, इंटू 11 35 इंटू 11 कितना होगा? 385। ये हो गया कंपाउंड रेशियो, ये तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो। तो आज हम लोग जाने एक्सरसाइज 5.1 का न्यूमेरिकल्स करने से पहले क्या क्या जानना जरूरी था। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।